हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे समन्स को अंडर बीएनएसएस, जो कि आपका क्या है, पुराना सीआरपीसी। तो ये बताओ, जब आपको किसी शादी में जाना होता है, बर्थडे पार्टी में जाना होता है, आपको उसके लिए इनविटेशन आता है। वैसे ही कोर्ट भी आपको इनवाइट करता है, जिसके बारे में हमें बताया गया है चैप्टर नंबर 6 के अंदर ऑफ बीएनएसएस, जो कि क्या कहता है, प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंस। कोर्ट के अंदर अपीयरेंस को लाना एक इंसान की कैसे होता है। पहला टॉपिक है इसका समझ, जो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि कवर्ड है हमारे सेक्शन नंबर 63 टू 71। अब समझते हैं समन क्या होता है। समन क्या है, बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो कि कौन इशू कर रहा है, कोर्ट इशू कर रहा है। क्या बताया मैंने, समन क्या है, एक लीगल डॉक्यूमेंट है विच इज इशूड बाय द कोर्ट डायरेक्टेड टू अ पर्सन टू अपीयर बिफोर अ जज और अ मैजिस्ट्रेट। एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जो कि कौन इशू कर रहा है, कोर्ट इशू कर रहा है। किसको इशू कर रहा है, एक आदमी को इशू कर रहा है। क्यों इशू कर रहा है, कि भाई तुम जज और मैजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो। ठीक है, समझ में आ गया क्या है, बहुत इजी है। एक डॉक्यूमेंट है जो कि इशू कर रहा है कोर्ट, किस लिए इशू कर रहा है, एक आदमी को इशू कर रहा है जिससे वो जज या मैजिस्ट्रेट के सामने आकर खड़ा हो जाए। इजी। अब सेक्शन 63 क्या बात करता है, फॉर्म ऑफ समन्स, या फिर हम इसे कह सकते हैं एसेंशियल्स ऑफ समन्स। तो पहली बात तो समन हमेशा राइटिंग में होगा। ठीक है, समन हमेशा राइटिंग में होगा, और आप उसके साथ उसकी ही एक डुप्लीकेट जो है अटैच करके देते हो। राइटिंग में होगा और प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और ऑथराइज्ड ऑफिसर। अब जो कोर्ट का जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है या ऑथराइज्ड ऑफिसर होता है, वो उसके द्वारा साइन करा जाता है, और उसके ऊपर कोर्ट की मोहर लगती है। मोहर मतलब सील, कोर्ट की सील लगती है समन के ऊपर। समन में ऑल्सो बी इशूड इलेक्ट्रॉनिकली एंड मस्ट कैरी द इमेज ऑफ कोर्ट सील। आजकल समन जो है इलेक्ट्रॉनिकली भी इशू हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर कोर्ट के सील की इमेज होनी चाहिए। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 64 को, समन्स हाउ सर्व्ड। पहले जो क्वेश्चन राइज होता है ना, भाई आखिर समन सर्व कौन कर सकता है, या तो पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का कोई ऑफिसर, या पब्लिक सर्वेंट एज पर द स्टेट रूल्स। तो मैंने क्या बताया, कौन समन सर्व कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, कोर्ट का कोई ऑफिसर, या पब्लिक सर्वेंट एज पर द स्टेट रूल्स। नाउ पुलिस स्टेशन या कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है ना, उन्हें एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है। ठीक है, विद व्हाट, जिसे आप समन सर्व कर रहे हो ना, उसके एड्रेस से, ईमेल से, और उसका फोन नंबर। ठीक है, तीन चीजें बताई। जो पुलिस स्टेशन है और कोर्ट का कोई रजिस्ट्रार है, उन्हें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना होता है रजिस्टर, जिसके अंदर वो तीन चीजें मेंटेन करते हैं, एड्रेस, ईमेल और फोन नंबर, किसका, जिसे आप समन सर्व कर रहे हो उसका। नाउ समन कैसे सर्व होते हैं, तो समन शैल बी सर्व्ड पर्सनली। जिस इंसान को आप चाहते हो कोर्ट या मैजिस्ट्रेट के आगे आए, उसको आप समन पर्सनली देते हो। कोई उसके ताई मामा को देनी नहीं देना कि भाई आप उस इंसान को दे देना, नो। जिस इंसान को आप चाहते हो कोर्ट के आगे हाजिर हो, उसे ही आप समन देते हो, राइट, विद वन डुप्लीकेट। जैसे अभी मैंने पहले बताया था, एक तो आपकी ओरिजिनल कॉपी होती है और एक होता है उसका डुप्लीकेट, राइट। समन्स विद डिजिटल सील में बी सर्व्ड विया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब देखो, ओरिजिनल वाली पे तो ऑब्वियसली मोहर लग जाती है, सील लग जाती है, लेकिन जिन पे डिजिटल सील लगी है, आप उन्हें कैसे दोगे, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब बेसिकली ईमेल वगैरह के थ्रू। ठीक है, नाउ द पर्सन सर्व्ड मस्ट साइन अ रिसिप्ट ऑन द सेकंड डुप्लीकेट इफ रिक्वायर्ड। अब ना प्रूफ के लिए कि भाई इंसान के पास समन पहुंच चुका है, उसके लिए क्या करते हैं, जो सेकंड डुप्लीकेट है, जैसे भी यहाँ पे था, पहला एक ओरिजिनल कॉपी और डुप्लीकेट वाले पे एक रिसिप्ट होती है जिसपे साइन करना होता है। जैसे आपके घर पे कोरियर वगैरह वाला आता होगा पहले, अब तो ओटीपी का जमाना आ चुका है, लेकिन पहले क्या होता था, जैसे कोरियर वगैरह आता था ना, तो उसके ऊपर आपको साइन करना होता था कि आपके पास कोरियर रिसीव हो चुका है एज अ प्रूफ। वैसे ही जो आपकी ये डुप्लीकेट कॉपी है ना, इसकी एक रिसिप्ट होती थी, और आपको उस पर साइन करना होता है कि आपको समन जो है मिल गया है, राइट। अब हम बात करेंगे सर्विस ऑफ समन्स ऑन कॉर्पोरेट बॉडीज, फर्म्स एंड सोसाइटीज। तो अगर आपको समन्स कॉर्पोरेट बॉडीज को देने हो, फर्म्स को देने हो, सोसाइटीज को देने हो, तब क्या करोगे। अब कंपनी तो एक नेचुरल एंटिटी नहीं है, तो आप अगर कंपनी और कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, तो सर्विस इज डन बाय सर्विंग द डायरेक्टर, मैनेजर,
secretary, or any officer by the registered post addressed to such officer. तो आपको अगर किसी कंपनी को समन करना है तो आप उनके डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या किसी भी और ऑफिसर को करते हो बाय व्हाट, अ रजिस्टर्ड पोस्ट. सर्विस इज डीम्ड कंप्लीट व्हेन द लेटर वुड नॉर्मली बी डिलीवर्ड. जब वो लेटर नॉर्मली डिलीवर हो जाएगा हम समझ लेंगे जो सर्विस है वो कंप्लीट हो चुकी है. अब फर्म्स और एसोसिएशंस की बात हो रही है तो सर्विस इज डन ऑन एनी पार्टनर और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू देम डीम्ड सर्व्ड व्हेन लेटर वुड ऑर्डिनरली अराइव. ठीक है, आप किसी भी पार्टनर को कर देते हो फॉर्म के बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और जब उन्हें मिल जाता है वो लेटर हम समझ जाते हैं कि भाई इट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड. सेक्शन 66 क्या बात करता है? सर्विस व्हेन पर्सन समन्ड कैन नॉट बी फाउंड. अब भाई मान लो आपको XYZ एक इंसान को भाई कोर्ट के आगे बुलाना है. अब भाई वो आदमी मिल ही नहीं रहा, फिर आपको इन दैट सिनेरियो क्या करोगे उसके बारे में दिया गया है हमारे सेक्शन नंबर 66 के अंदर. सो इफ द पर्सन कैन नॉट बी लोकेटेड डिस्पाइट ड्यू डिलिजेंस समन्स मे बी लेफ्ट विद एन अडल्ट फैमिली मेंबर रिसाइडिंग विद देम. अब उस इंसान का तो अता पता है नहीं लेकिन उसके घर वाले तो होंगे. अडल्ट फैमिली मेंबर को आप अडल्ट फैमिली मेंबर मतलब 18 से प्लस की उम्र का कोई भी आदमी जो उनके साथ रह रहा है उन्हें आप समन दे दोगे. द अडल्ट मस्ट साइन अ रिसिप्ट व्हेन आस्क्ड. अब उन्हें क्या करना होता है? एक रिसिप्ट पे साइन करना होता है. अ सर्वेंट इज नॉट कंसिडर्ड अ फैमिली मेंबर. अब इसका एक एक्सेप्शन क्या है इस सेक्शन का कि भाई आप सर्वेंट को एक फैमिली मेंबर कंसिडर नहीं करते. सेक्शन 67 क्या बात करता है? प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी इफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड. इफ सर्विस इज नॉट पॉसिबल अंडर सेक्शन 64 to 66 जो भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं उसके अंदर सर्विस पॉसिबल नहीं हो पाई है. द ऑफिसर में अफिक्स द समन्स ऑन अ कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द पर्सन्स हाउस. कॉन्स्पिशियस पार्ट मतलब ऐसा कोई पार्ट घर के बाहर का जहां पर उसे अगर समन चिपकाया जाए तो उसे दिख जाए. ठीक है, जैसे ये दरवाजा है. ठीक है, तो यहां पर बिल्कुल सामने की तरफ हमने समन चिपका दिया जिससे बिल्कुल आदमी घुसे घर के बाहर आए और उसे दिख जाए समन. ठीक है, ये कब होगा? जब सारे तरीके अपना लिए और पॉसिबल नहीं हो पाया सर्विस समन, मतलब सब आप समन नहीं दे पाए उस इंसान को. वो इन दैट सिनेरियो आप क्या करोगे? उसके कॉन्स्पिशियस पार्ट ऑफ द पर्सन हाउस पे उसे अफिक्स कर दोगे, चिपका दोगे. कोर्ट में डिक्लेयर सर्विस एज कंप्लीट और ऑर्डर फ्रेश सर्विस आफ्टर इंक्वायरी. तो कोर्ट क्या करेगा? उसकी सर्विस को कंप्लीट मानेगा या फिर ऑर्डर कर देगा एक फ्रेश सर्विस इंक्वायरी के बाद. ठीक है, क्या बताया मैंने? या तो कोर्ट इसे जब ये अफिक्स हो जाएगा उसकी डिलीवरी कंप्लीट समझ लेगा या फिर कोर्ट क्या करेगा? ऑर्डर कर देगा एक फ्रेश सर्विस को इंक्वायरी के बाद. सेक्शन 68 क्या कहता है? सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट. अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को बुलाना है आपको कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट सेंड समन इन डुप्लीकेट टू द हेड ऑफ द ऑफिस वेयर द पर्सन वर्क्स. जिस भी ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट में एक आदमी काम कर रहा है, ठीक है, उसके हेड को आप जो है समन भेज देते हो डुप्लीकेट के साथ. मतलब एक तो ओरिजिनल कॉपी और एक उसकी डुप्लीकेट कॉपी. हेड ऑफ द ऑफिस मस्ट सर्व इट एंड रिटर्न इट विद एन इंडोर्समेंट. साइन के साथ उसको भाई वापस भिजवाना होता है हेड को ही. हिज सिग्नेचर इज ट्रीटेड एज अ प्रूफ ऑफ ड्यू सर्विस. उसका जो सिग्नेचर है वो किसकी तरह काम करता है? एज अ प्रूफ ऑफ ड्यू सर्विस कि भाई इस इंसान को मिल चुका है समन. सेक्शन नंबर 69 की बात करता है सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड द लोकल लिमिट्स. मान लो एक जज है, ठीक है, उसकी पावर इतने एरिया में है और उसको जो आदमी बुलाना है कोर्ट के अंदर वो दूसरी जुरिस्डिक्शन में रहता है. अब इन दैट सिनेरियो क्या होगा? कोर्ट सेंड्स द समन इन डुप्लीकेट टू अ मैजिस्ट्रेट इन द एरिया वेयर द पर्सन रिसाइड्स और इज प्रेजेंट फॉर द सर्विस देयर. अब भाई इस मैजिस्ट्रेट की एरिया तो सिर्फ इतना ही है, इस एरिया में तो उसकी पावर है नहीं, तो वो क्या करेगा? ये मैजिस्ट्रेट इस एरिया के मैजिस्ट्रेट को समन भेजेगा और कहेगा आप इस आदमी को मेरे वाले एरिया में भेज दो. ठीक है, अब हम सेक्शन 70 देख लेते हैं. प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर इज नॉट प्रेजेंट. तो मान लो एक समन सर्व हुआ है लोकल लिमिट से बाहर एक कोर्ट की. ठीक है, एक मैजिस्ट्रेट का ये एरिया है, ये इसकी लोकल लिमिट है और जिस इंसान को इसे कोर्ट के अंदर बुलाना है वो दूसरे जुरिस्डिक्शन में रहता है.
इसका मतलब क्या है कि जो समन है वो आउटसाइड द कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर गया है, ठीक है। या फिर जो सर्विंग ऑफिसर है, जिस ऑफिसर ने समन सर्व करा है, वो हियरिंग के टाइम पे प्रेजेंट नहीं है। ये दोनों सिनेरियोज है। तो उसके अंदर हमें ये प्रूव करना है कि भाई जो समन है वो प्रॉपरली सर्व हुआ है। तो उसके लिए आपको ना दो डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। क्या दो डॉक्यूमेंट्स? पहला ऐसा एफिडेविट जो मैजिस्ट्रेट के आगे बना हो, और दूसरा इंडोर्स्ड या साइन डुप्लीकेट समन का, ठीक है। दो डॉक्यूमेंट क्या बताए? एक तो एफिडेविट जो कि आपने मैजिस्ट्रेट के आगे बनाया गया हो उस ऑफिसर के द्वारा, और दूसरा क्या? साइंड और इंडोर्स्ड कॉपी ऑफ द समन। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक समन्स 64 से 71 के उसमें बने हो, उन्हें भी हम वैलिडली सर्व मानते हैं, और इनकी कॉपी रखना बहुत जरूरी है एज अ प्रूफ। सेक्शन नंबर 71, सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। अब आपने देखा होगा हमेशा जिस इंसान को कोर्ट को बुलाना होता है, ठीक है, मान लो हमें इस इंसान पे शक है कि भाई इसने कोई मतलब बैंक्स में झोल करा है, ठीक है, बैंक अकाउंट्स में झोल करा है, इसको कोर्ट में बुलाओ, ठीक है। जो अक्यूज्ड होता है बेसिकली आप उसे बुलाते हो समन के थ्रू। लेकिन सेक्शन 71 बात कर रहा है समन ऑन विटनेस। आप बुला तो रहे हो कोर्ट में, लेकिन विटनेस को बुला रहे हो, उसके लिए क्या प्रोविजन है? कोर्ट में एडिशनली सेंड अ कॉपी ऑफ समन्स विया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और रजिस्टर्ड पोस्ट। तो आप क्या कर सकते हो? समन भेज सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन या रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू टू द विटनेस। कहां पर भेजोगे आप? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है, जहां पर वो रहता है, या जहां पर वो अपना बिजनेस कैरी ऑन करता है, या बेसिकली ही वर्क्स फॉर गेन। इन तीनों सिनारियोज में, इन तीनों जगहों पे आप भेज सकते हो। If acknowledgement or postal refusal slip is received or electronically deliver is proven, कोर्ट में ट्रीट समन एज बीन ड्यूली सर्व्ड, कि भाई समन जा चुका है। अगर तीन सिनेरियोज है, क्या? एक्नॉलेजमेंट है, पोस्टल रिफ्यूजल है, या फिर जो इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी है वो प्रूव हो चुकी है, तो कोर्ट क्या मानेगा कि भाई समन जो है वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो, होप यू लाइक्ड इट। कमेंट डाउन बिलो व्हाट यू वांट नेक्स्ट एंड वील सी इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, बाय बाय।